उत्तर प्रदेश से ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा से जुड़े एक बड़े फैसले पर आज योगी कैबिनेट मोहर लगा सकती है। कैबिनेट के सामने मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके तहत मदरसों में संचालित कामिल और फाजिल पाठ्यक्रमों पर रोक लगाने का रास्ता साफ हो सकता है। कामिल को स्नातक और फाजिल को स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष माना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 के अपने फैसले में कहा था कि उच्च शिक्षा से जुड़े ऐसे पाठ्यक्रम यूजीसी के नियम के दायरे में आते हैं और मदरसा बोर्ड को इन्हें संचालित करने का अधिकार नहीं है। इसी के अनुपालन में सरकार अब मदरसों को केवल 12वीं तक की शिक्षा तक सीमित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के मदरसों में कामिल और फाजिल की पढ़ाई बंद हो जाएगी, जबकि आगे की शिक्षा यानी कि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों का रुख करना होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है कि मदरसों को लेकर केशव मौर्य का बड़ा बयान है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मदरसे आतंकी बनाने के गढ़ हैं। मदरसे अघोषित तौर पर आतंक की फैक्ट्री हैं। सुनाते हैं आपको क्या कहा इन्होंने। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। अजय दुबे मेरे साथ हैं। अजय, बार बार अब इसी बात पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कहा जाए, जरा पूछ के बताइए। विधायक क्या कह रहे हैं कि मदरसे ही आतंकी बनाने का केंद्र है। शिवपाल यादव तो पलटवार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के घरों में बनते हैं आतंकी। बिल्कुल, ये नया मुद्दा रहेगा और ये मुद्दा ज्वलंत रहेगा। देखिए, बात करेंगे विधायक से। विधायक जी, आप बताइए विधायक जी, मदरसे को लेकर नया कानून बनाने की आज बात है और मुख्यमंत्री तो ये तक कह रहे हैं कि आतंकियों को बनाने का हब है मदरसा। बात मदरसे की नहीं है, अब तो मंदिर की भी है। जिस सरकार में मंदिर ना बचे उसमें मदरसे क्या बचेंगे। ये सरकार तो जितने भी ऐसे काम हैं जो जनता के हित में हैं, उन सब कामों को ध्वस्त करने पर लगी हुई है। भ्रष्टाचार की सरकार है, बेईमानी की सरकार है। इस सरकार में छात्रों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को कहीं कुछ मिलने वाला है नहीं। मदरसों में जो शिक्षा होती है, जरा आप बताएं विधायक जी, आपका अनुभव, क्षेत्र का अनुभव है क्या है और क्यों मदरसे को लेकर ये बात हो रही है? देखिए, जब से धर्म की उत्पत्ति हुई है, चाहे कोई सा भी धर्म हो, उसको सिखाने में, पढ़ाने में धार्मिक लोग जो अपना योगदान देते हैं। जी, अजय दुबे और रणवीर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।